ओम नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 413 14 तुलसी 413 बृहदारण्यक उपनिषद की 138। चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण। स यत्रयम् आत्मा संसारोपवर्णनम प्रस्तुतम। पीछे स यत्रयम् आत्मा संसार का उपवर्णन किया। यत्रयम् आत्मा तत्रयम् पुरुषा एभ्यो अंगेभ्यः संप्रमुच्य इत्युक्तम्। उसमें यह आत्मा इन अंगों से सम्यक प्रकार से मुक्त होकर, इन अंगों से मुक्त होकर ऐसा भी कहा। तत् संप्रमोक्षणम कस्मिन काले कथम वा। वो जो संप्रमोक्षण है इन अंगों से उसकी मुक्ति है, किस काल में होती है और कैसे होती है, इसका सविस्तरम संसरणम वर्णयितव्यमिति आरभ्य। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है तो इसको आगे बता रहे हैं। स यत्रायम् आत्मा अबल्यम नेत्य सम्मोहम इव नेत्य अथेनमेते प्राणाभिसमायन्ति स एतास्तेजो मात्रा समभ्याददानो हृदयं मे अन्ववक्रामति स यत्रेष चाक्षुषा पुरुष परांग पर्यावर्तते अथ अरूपज्यो भवति। मनी वो आत्मा जिस समय अबल्यम नेत्य दुर्बलता को प्राप्त होकर सम्मोहम इव नेति सम्मोह को प्राप्त हो जाता है, सम्मोहम इव सम्मोह जैसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अथ एते आत्मानम अथेनम एनम आत्मानम एते प्राणा अभिसमायन्ति। ये वागादि प्राण उसके प्रति अभिमुखता से आते हैं। वागादि प्राण एनम अभिसमायन्ति अभिमुख होकर आते हैं। स एतास तेजो मात्रा सम्यभ्याददानो। वो इन प्राणों की तेजो मात्रा को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके हृदय में ही अनुक्रांत अभिव्यक्त ज्ञानवान होता है। हृदय में अनुभव क्रामति स यत्र एष चाक्षुषा पुरुषा। जिस समय ये चाक्षुष पुरुष सब ओर से व्यावृत होता है, ये जो चाक्षुष पुरुष है सब तरफ से व्यावृत होता है, उस समय मुमूर्षु रूप ज्ञानहीन हो जाता है। अरूपज्यो भवति परांग पर्यावर्तते। सब ओर से परांगमुख होकर, परांग मानी व्यावृत होकर, पर्यावर्तते जिस समय चाक्षुष सब ओर से व्यावृत होता है, पर्यावर्तते व्यावृत होता है, उस समय अथ अरूपज्यो भवति रूप ज्ञान से हीन हो जाता है। मुमूर्षु की हालत को बता रहे हैं। तेजो मात्रा स एतास तेजो मात्रा, यहाँ पर ये अलग वाक्य शुरू हो गया। स यत्र आत्मा अबल्यम नेत्य सम्मोहमिव नेति अथ एनम आत्मानम एते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास तेजो मात्रा समभ्याददानो हृदयमेव अन्वक्रामति स यत्र एष चाक्षुषा पुरुषः परांग पर्यावर्तते अथ रूपज्यो भवति।
परांग पर्यावर्तते, सब ओर से व्यावृत होता है, तो उस समय मुमूर्षु रूप ज्ञानहीन हो जाता है, अरूपज्यो भवति। स्वयं आत्मा प्रस्तुतो यत्र यस्मिन् काले अबल्यम, वह ये प्रस्तुत आत्मा जिस समय अबल्य मानी अबल भाव को प्राप्त होकर, स्वयं आत्मा प्रस्तुत जिस समय अबल्य अबल भाव को प्राप्त होकर अबल्यम अबल भाव नेत्य गत्वा, अबल भाव को प्राप्त होकर वहां यहाँ जो देह की दुर्बलता है, यद देहस्य दौर्बल्यम तद आत्मना एव दौर्बल्यम इति उपचर्यते। देह की दुर्बलता को आत्मा की दुर्बलता के रूप में औपचारिक प्रयोग कर दिया, यानी आत्मा पर आरोपित कर दिया देह की दुर्बलता को। यद देहस्य दौर्बल्यम तद आत्मना एव दौर्बल्यम इति उपचर्यते अबल्यम नेत्य इति। आत्मा की ही दुर्बलता है, इस प्रकार उपचार से कहा जा रहा है कि अबल भाव को प्राप्त होकर स्वयं अमूर्त होने के कारण वो अबल भाव को प्राप्त है। स्वयं तो वो अमूर्त है आत्मा, तो वो अबल भाव को क्या प्राप्त होगा? देह से दौर्बल्यम तद आत्मना एव दौर्बल्यम इति उच्यते अबल्यम नेत्य इति, नहीं असो स्वतो अमूर्तत्वात् अबल भावम गच्छति। स्वतो अमूर्त होने से, स्वयं अमूर्त होने से वो अबल भाव को नहीं प्राप्त होता, नहीं असो स्वतो अमूर्तत्वात् अबल भावम गच्छति। तथा सम्मोहम इव सम्मूढ़ता सम्मोहो विवेक अभाव सम्मूढ़ताम इव नेति निगच्छति। सम्मूढ़ताम इव नेति निगच्छति, सम्मूढ़ता को ही सम्मोह कह रहे हैं। मानो सम्मोह को प्राप्त होता है, सम्मूढ़ता को ही सम्मोह कह रहे हैं, विवेक के अभाव को। न चास्य स्वतः सम्मोहो असम्मोहो वास्तव, आत्मा का स्वतः सम्मोह और असम्मोह कुछ नहीं होता है। नित्य चैतन्य ज्योति स्वभावत्वात्, नित्य चैतन्य ज्योति स्वभाव होने के कारण तेन इव शब्द सम्मोहम इव नेति इति, इव शब्द का प्रयोग किया हुआ है। वो चीज वैसी होती नहीं, ऐसी लगती है। उत्क्रांति काले ही कर्णोपसंहार निमित्तो व्याकुली भाव, उत्क्रांति काल में जब शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे आगे प्रयाण करता है, तो उत्क्रांति काले ही कर्णोपसंहार निमित्तो, कर्णों के उपसंहार के निमित्त से व्याकुल होता है। आत्मना इव लक्ष्यते लौकिकैः, आत्मा के समान लौकिक जनों के द्वारा वो लक्षित होता है। कर्णोपसंहार निमित्तो व्याकुली भाव आत्मना इव लक्ष्यते, वो लौकिक जनों को अपना ही, आत्मा का ही मतलब अपना ही लगता है वो। तथा च वक्तारो भवन्ति सम्मूढ़ा सम्मूढ़ोयम्, और बोला भी यही जाता है कि अत्यंत अचेत हो गया है। तो इस अनुच्छेद में ये आत्मा जिस काल में मतलब कमजोर होकर के अबल्य भाव, अबल्यम नेत्य, अबल भाव को प्राप्त होकर, मतलब यहाँ जो देह की दुर्बलता है, यद देहस्य दौर्बल्यम तद आत्मना एव दौर्बल्यम इति उच्यते अबल्यम नेत्य। अबल्यम नेत्य मानी ये आत्मा अपने दुर्बल अवस्था को प्राप्त होकर, आत्मा दुर्बल मानी शरीर दुर्बल होकर, आत्मा दुर्बल होकर ऐसे कह देते हैं। सम्मोहम इव नेति, और वो स्वयं तो कुछ भी नहीं असो स्वतो अमूर्तत्वात् अबल भावम गच्छति। तो एक बात तो ये पूरी हो गई, सम्मोहम इव नेति। अथ कह करके दूसरी बात, अथ एनम
एते नहीं, स यत्र आत्मानम् अबल्यम नेत्य सम्मोहमिव नेत्य नेति, सम्मोहमिव नेति, ये दूसरी बात होगी। स यत्रायम आत्मा अबल्य भावम नेत्य, अबल भाव को प्राप्त करके, स्वतः अमूर्त है आत्मा इसलिए अबल भाव को प्राप्त नहीं होता, तथा सम्मोह सम्मूढ़ता सम्मोह विवेका भाव सम्मूढ़ता नेति गच्छति। ये पहला तो नेत्य था, दूसरा शब्द है नेति, नेति माने गच्छति। ये आत्मा कमजोर हो, मतलब शरीर कमजोर होकर सम्मोह जैसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है मृत्यु समय में। सम्मूढ़तामिव नेति अथेनमेते प्राणा अभिसमायन्ति। अब इसके सामने वाग आदि इंद्रियां उपस्थित होती है, मानी इस आत्मा के समक्ष सम्मूढ़ताम इव नेति निगच्छति, माने विवेक के अभाव को प्राप्त हो जाता है, सम्मूढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब उसको विवेक नहीं रहता है, कुछ भी विवेक अभाव को प्राप्त हो जाता है। सएतास अथेनम एते प्राणा अभिसमायन्ति। अब उसके सामने ये जो प्राण है वो सामने उपस्थित हो जाते हैं। एते प्राणा, वाग आदि जो प्राण है माने जो इंद्रिय शक्तियां हैं वो इसके सामने आ जाती हैं। वो इन प्राणों की तेजो मात्रा को सएतास्ति, तेजो मात्रा प्राणों की तेज मात्रा को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके समभ्याददानो, हृदय में ही अनुक्रांत अभिव्यक्त ज्ञानवान होता है। तेजो मात्रा समभ्याददानो हृदय में अनुभव क्रामति, अभिव्यक्त ज्ञानवान होता है। हृदय में ही अनुक्रांत अभिव्यक्त ज्ञानवान होता है। स यत्र एष चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते। जिस समय ये चाक्षुष पुरुष सब ओर से व्यापृत होता है, स यत्र एष चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते, जिस समय वो चाक्षुष पुरुष सब ओर से व्यापृत होता है, उस समय मुमूर्षु रूप ज्ञानहीन हो जाता है। अथ अरूपज्यो भवति, इसी को यह दिखा रहे सम्मोहमिव नेति, माने उत्क्रांति काल में कर्णोपसंहार निमित्तो हमारी इंद्रियों का उपसंहार हो जाता है तो व्याकुलता आ जाती है। आत्मना एव लक्ष्यते, वो व्याकुलता आत्मा की लक्षित होती है। तो इसीलिए सम्मूढ़ होयम, अत्यंत अचेत हो गया ऐसा कहते हैं। या उभयत्र इव शब्द प्रयोगो योज्या अवल्यमिव नेत्य सम्मोहमिव नेति, उभयस्य परोपाधि निमित्तत्व अविशेषात्। दोनों ही का अन्योन्य उपाधिकृत होना समान है, तो दोनों ही का एक कर्ता बतलाया गया। मानी अबल्यम और सम्मोहम दोनों को ही के साथ इव शब्द का अबल्यम इव सम्मोहम इव, मानो अबलता को प्राप्त होकर, मानो सम्मूढ़ता को प्राप्त होकर, दोनों का ही अन्य उपाधिकृत होना समान है। उभयस्य परोपाधि निमित्तत्व विशेषात् समान कर्तृत्व निर्देश। गुरु जी प्रणाम। ये चाक्षुष पुरुष से किसका ग्रहण कर रहे हैं जी? जागृत अवस्था में जो पुरुष होता है ना उसको चाक्षुष पुरुष कह देते हैं। अच्छा जी। जागृत अवस्था में जो चैतन्य पुरुष हमें, जो अपनी इंद्रियों में जो ज्ञान शक्ति काम कर रही है उसको चाक्षुष पुरुष कह देते हैं। चाक्षुष तो एक का नाम ले दिया, ऐसे ही श्रोत्र पुरुष, ऐसे ही हर एक एक इंद्रिय में ज्ञान शक्ति जो मौजूद है ना जागृत अवस्था में, श्रोत्र पुरुष और त्वाक पुरुष और घ्राण पुरुष और रासन पुरुष, रसना इंद्रिय में जो विद्यमान है रासन पुरुष ऐसे बोल रहे हैं। तो स ये कमजोर होकर के सम्मोह जैसी स्थिति को प्राप्त होकर अबल्यमिव नेत्य सम्मोहमिव नेति,
दोनों जगह ही शब्द प्रयोग को योजना करनी चाहिए। अबल्यम इव के साथ, अबल्यम इव यहाँ भी इव और सम्मोहम इव तो है ही। अबल्यम इव सम्मोहम इव नेति अथ एनम एते प्राणा अभिसमायन्ति। अथ एनम एते प्राणा अभिसमायन्ति आत्मानम। अथ एनम एते प्राणा अभिसमायन्ति आत्मानम। एनम शब्द का मतलब इसको, आत्मा को, ये प्राण आकर के सामने उपस्थित होते हैं। प्राण का मतलब वाग आदि इंद्रियां, सारी इंद्रियां। स एतास तेजो मात्रा समभ्याददानो, वो इनकी तेजो मात्रा को लेता हुआ हृदय में प्रवेश कर जाता है। स यत्र ऐसा चाक्षुषा पुरुषो परांग पर्यावर्तते, वो जो चाक्षुष पुरुष है, जिस समय ये चाक्षुष पुरुष सब ओर से व्यावृत होता है, माने जागृत अवस्था वाला पुरुष, चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते, सब ओर से हट जाता है, उस समय हृदय में आ गया। ये हृदय में ही अनुक्रांत अभिव्यक्त ज्ञानवान होता है। जिस समय ये चाक्षुष पुरुष सब ओर से व्यावृत होता है, उस समय मुमूर्षु हो जाता है। तो अबल्यम इव नेत्य सम्मोहम इव नेति उभयस्य, दोनों का ही परोपाधि निमित्तत्व विशेषात, दोनों का ही अन्योपाधिकृत होना समान है। दोनों ही का एक कर्ता बतलाया गया है। समान कर्तिक पूर्व काले एक कर्ता होता है। जब जैसे देवदत्ता पठित्वा व्रजति, पठित्वा का भी देवदत्त करता है, व्रजति का भी देवदत्त करता है। तो अबल्यम नेत्य सम्मोहम इव नेति, एक ही करता है, अन्य उपाधिकृत होना बताया तथा दोनों का ही एक कर्ता बतलाया। अथस्मिन् काले एते प्राणवागादयनम आत्मानम अभिसमायन्ति, तो इस समय ये वागादि प्राण उस आत्मा के अभिमुख होते हैं। एनम आत्मानम अभिसमायन्ति, तब इस देही आत्मा का अंगों से सर्वथा मोक्ष होता है। तदास्य शारीरस्य आत्मनो अंगेभ्यः संप्रमोक्षणम, देही आत्मा का अंगों से माने शरीर अंगों से मोक्षण होता है। कथम पुनः संप्रमोक्षणम, केन वा प्रकारेण आत्मानम अभिसमायन्ति इति उच्यते। वो मोक्ष कैसा होता है और किस प्रकार से आत्मा के अभिमुख आते हैं, तो इसमें बताया स आत्मा एतास तेजो मात्रा तेजसो मात्रा तेजो मात्रा तेजो अवयवा, वो आत्मा इन तेजो मात्राओं को, तेज की मात्रा माने तेजो मात्रा माने तेज के अवयव या रूप आदि की प्रकाशक होने के कारण, रूपादि का प्रकाशक होने के कारण चक्षु आदि इंद्रियों तेजो मात्रा है। तायिता समभ्याददान सम्यक निर्लेपेन अभ्याददान आभिमुख्येन आददान संघर्माण तत्स्वप्नापेक्षा विशेषणम, स्वप्न की अपेक्षा से विशेषण समिति, न तो स्वप्ने निर्लेपेन सम्यक आदानम, स्वप्न में निर्लेप पूर्वक सम्यक आदान। देखिए एक सुसुप्ति होता है, एक स्वप्न होता है। स्वप्न में सम्यक निर्लेपता नहीं होती है, लेकिन सुसुप्ति में तो सम्यक निर्लेपता होती है। तो यही कह रहे हैं स आत्मा तेजो मात्रा तेजसो मात्रा तेजो मात्रा तेजो अवयवा रूपादि प्रकाश करता चक्षुरादिनी करणानी। तेज क्या है? तेज उन अवयवों को नाम ले रहे हैं जो रूपादि के प्रकाशक है, चक्षुरादि इंद्रिया। तायता समभ्याददाना सम्यक निर्लेपेन अभ्याददाना, इंद्रियों का समभ्यादान, समभ्यादान माने निर्लेप भाव से अभ्यादान, अभिमुखतया आदान माने उपसंहार करके, आभिमुख्येन आददाना संघर्माण तत्स्वप्नापेक्षया विशेषणम समिति। तो हृदय माने पुंडरी का आकाश में ही अनुक्रांत अन्वागत होता है।
तत्स्वप्नापेक्षा विशेषणम सम न तो स्वप्ने निर्लेपेन सम्यक आदान। स्वप्न में निर्लेप अस्तित्व आदानम मात्र, आदान मात्र तो होता है। जैसे सम्या समभ्यादान, सम ये विशेषण स्वप्न की अपेक्षा से है। स्वप्न में निर्लेप भाव से चक्षु आदि का उपसंहार नहीं होता, केवल आदान उपसंहार मात्र तो होता है, सम्यक निर्लेप नहीं होता है। वाग गृहीत ही हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती है। वाग गृहीता चक्षुर गृहीता इत्यादि आया दूसरे अध्याय में। अस्य लोक सर्वावतो मात्रा उपादाय। और इस सर्वावान ये जो इंद्रियों का बोध है ना, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्त अवस्था में आपको अंतर पता चल रहा होगा। उसी को कह रहे हैं कि इंद्रियां पूरा का पूरा इंद्रियों का ग्रहण हो जाता है, तो इसलिए आत्मा अपने स्वच्छ रूप में होता है, निर्लेप होता है। स्वप्न में उतना निर्लेपता नहीं होती। स्वप्न में जो है उतना निर्लेपता नहीं होती जैसे सुप्ति में होती। अस्तित्व आदान मात्र, आदान मात्र तो होता है। गृहीता वा गृहीतम चक्षु अस्य लोक सर्वावतो मात्राम अपादाय, ये भी मंत्र आता है। इस लोक के सभी साधनों को की मात्रा को लेकर, सर्वमान लोक की मात्रा को ग्रहण करके, सबका पालन करने वाला जो ये लोक है उसकी मात्रा को लेकर, शुक्र को ग्रहण कर, शुक्रम आदाय इत्यादि वाक्य हृदय में पुंडरीकाकाशम, हृदय ही पुंडरीकाकाश है। हृदय में पुंडरीकाकाशम अन्वक्रामति अन्वावगच्छति, अन्वागच्छति हृदय अभिव्यक्त विज्ञानो भवति। हृदय में अभिव्यक्त विज्ञान वाला होता है बुद्धियादि विक्षेप उपसंहारे से, बुद्धियादि विक्षेपों के उपसंहार होने पर। नहीं तस्य स्वतः चलनम विक्षेप उपसंहारादि विक्रिया व, आत्मा के चलन या विक्षेप उपसंहार आदि विकार स्वतः नहीं होते, जैसा कि ध्यायतीव लीलायतीव ऐसा कहा है इत्यादि मंत्र द्वारा कहा गया है। बुद्धियादि उपाधि द्वारा ये भी सर्व विक्रिया अध्यारोप्यते तस्मिन्, बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा ही उसमें सब प्रकार के विकार का आरोप किया जाता है। बुद्धि आदि उपाधि द्वारा एव सर्व विक्रिया अध्यारोप्यते तस्मिन्, सब प्रकार के विकार का आरोप किया जाता है। कदा पुनः तस्य तेजो मात्रा अभ्यादान, उसकी तेजो मात्रा का उपसंहार कब होता है? तो कह रहे हैं यत्र एक चक्षुषी भवा चाक्षुषा पुरुषा आदित्यांशो भोक्तु। चाक्षुष पुरुष क्या है? आदित्यांश, जो भोक्ता के कर्म से प्रेरित होकर देह धारण किया जाता है। यावत देह धारणम तावत चक्षुषो अनुग्रहम कुर्वन्, जब तक देह धारण होता है तब तक चक्षु का अनुग्रह करता हुआ, चक्षुषो अनुग्रहम मरण अनुग्रहम कुर्वन् वर्तते, मरण काले तो अस्य चक्षुषो अनुग्रहम परित्यजति। मृत्यु के समय चक्षु का जो उपकार है वो छूट जाता है, अर्थात आंखें देखना बंद कर देती। स्वम आदित्यात्मानं प्रतिपद्यते, अपने आदित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तदा एतदुक्तम यत्रस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति, जब इस मृत पुरुष की वाग इंद्रिय अग्नि में, मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः, वायु को प्राण प्राप्त हो जाता है। चक्षुर आदि आदित्यम, चक्षु जो है नेत्र आदित्य में लीन हो जाते हैं। वातम प्राणस चक्षुर आदित्यम, प्राण वायु में, नेत्र आदित्य में।
अग्निम वाग अप्येति, वाणी अग्नि में, प्राण वायु में, ऐसे ही चक्षुरादित्यम। पुनर्देह ग्रहण काले संस्त्रयिष्यति, देह ग्रहण के समय पुनः उनका आश्रय ले लेंगे। तथा स्वप्स्यता प्रबुद्धतश्च, ऐसे सोने और जागने वाले पुरुष के विषय में ही, उसे जागने वाले पुरुष के विषय में भी यही होता है। तदेतदा चाक्षुषा पुरुषो यत्र यस्मिन् काले परांग पर्यावर्तते, चाक्षुष पुरुष जब जिस समय विड्रा कर लेता है, चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते, सब ओर से अपनी ओर व्यावर्तन कर लेता है। अथत्र अस्मिन् काले अरूपज्यो भवति, उस समय पुरुष अरूपज्य हो जाता है, माने मुमूर्षु को रूप का ज्ञान नहीं होता है। मुमूर्षु रूपम न जानाति, अथत्र अस्मिन् काले अरूपज्यो भवति मुमूर्षु रूपम न जानाति, तदा अयम आत्मा चक्षुरादि तेजो मात्रा समभ्यादुदानो भवति स्वप्न काले। स्वप्न काल की तरह ये आत्मा चक्षुरादि तेजो मात्राओं को सब ओर से निर्लेप भाव से ग्रहण करने वाला होता है। ये मरणोन्मुख जीव की दशा का वर्णन है। स एता तेजो मात्रा समभ्याददानो हृदय में नवक्रामति, हृदय में ही अनुक्रांत अभिव्यक्त ज्ञानवान होता है। हृदय में ही अनुक्रांत माने अभिव्यक्त ज्ञान वाला हो जाता है। जिस समय ये चाक्षुष पुरुष सब तरफ से व्यावृत होता है, उस समय मुमूर्षु रूप ज्ञानहीन हो जाता है। तो अथस्मिन् काले ते प्राणवागादय एनम आत्मानम अभिसमायन्ति, ये सारा चित्रण यहाँ प्रस्तुत कर दिया। शरीर अंगों से मोक्ष होने लगता है, ये सब दिखा दिया। अब लिंगात्मा में विभिन्न इंद्रियों के लय और उसके उत्क्रमण का वर्णन कर रहे हैं। एक ही भवति न पश्यति इत्याहु, जब वो चक्षु इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाते हैं तो लोग कहेंगे नहीं देखता है, अब ये भाई नहीं देख रहा है। एक ही भवति न जिग्रति, जब वो घ्राण इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो कहते हैं ये घ्राण इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो कहते हैं नहीं सूंघता है। रसना इंद्रिय जब एक रूप हो जाती है, रसना इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं चखता है, ऐसा कहते हैं। वाग इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं बोलता है। श्रोत्र इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सुनता है। मन इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो मनन नहीं करता। त्वग इंद्रिय एक रूप हो जाती है, स्पर्श नहीं करता। और बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो अब नहीं जानता। लिंगात्मा से बुद्धि अलग होकर के ही जान पाती है। लिंगात्मा का वो करण बन करके, और जब एक रूप होगी तो उसका करणत्व तो समाप्त हो जाता है। लिंग आत्मा क्या लिया है यहाँ पर जी? लिंग आत्मा से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा का सूक्ष्म शरीर का अलग अलग नहीं मानते। नहीं, सूक्ष्म शरीर में आत्मा तो है ही, स्थूल शरीर में भी आत्मा है। विराट विश्व जिसको कहते हैं, आत्मा तो वहां भी है। सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा की उपस्थिति है और कारण शरीर में भी आत्मा की उपस्थिति है। आत्मा रहित तो इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं है ना। हाँ ठीक। तो ये बता दिया, एक ही भवति न पश्यति आहु, एक ही भवति न जिग्रति इत्याहु, एक ही भवति न रसयते इत्याहु, एक ही भवति न वदति इत्याहु, एक ही भवति न शृणोति इत्याहु, एक ही भवति न मनुते इत्याहु, एक ही भवति न स्पृशति इत्याहु, एक ही भवति न विजानाति इत्याहु। अब वो जानता भी नहीं है, वो जानने का जो साधन बुद्धि है वो भी एक रूप हो गई तो अब नहीं जान रहा है। तस्य है इतस्य हृदय से अग्रम प्रद्योतते, उसका
इस हृदय का अग्रभाग बाहर जाने का मार्ग अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। इस हृदय का अग्रभाग बाहर जाने का मार्ग अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। उसी से आत्मा नेत्र से, मूर्धा से या शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकल जाता है। ऐसी सुनते हैं हम। तस्य है तस्य हृदय से अग्रम प्रद्योतते, उसके हृदय का जो अग्रभाग है वो द्योतित होता है, मानी बाहर निकलने का मार्ग। हृदय का अग्रभाग प्रद्योतते, अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। तो आत्मा नेत्र से तेन प्रद्योतेन, उस प्रद्योतन से, उस आत्मा से एष आत्मा निष्क्रामति, तेन प्रद्योतेन, उस जो प्रकाशमान मार्ग है ना, उससे ये आत्मा निकलता है। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्य, या तो चक्षु से या मूर्धा से या अन्य शरीर देश से। तम उत्क्रामतम प्राणो अनुत्क्रामति, उसके उत्क्रमण करते हुए प्राण भी उत्क्रमण करते हैं। उसके उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही, मानी जो लिंगात्मा है उसके उत्क्रमण करने पर तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, उसके उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करते हैं। प्राण के उत्क्रमण करने पर संपूर्ण प्राण इंद्रिय वर्ग उत्क्रमण करते हैं। पहला प्राण, प्राण का वाचक है, प्राण अपान व्यान समान उदान आदि। दूसरा प्राण इंद्रिय का वाचक है। तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, चक्षुष्ट वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः, अन्य शरीर देशों से। तम उत्क्रांतम, उसके उत्क्रमण करते हुए प्राणो अनुत्क्रामति, प्राण उत्क्रमण नहीं करता है। प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंति, प्राण का उत्क्रमण अनुत्क्रामंतम, प्राण जब उत्क्रमण नहीं करता है तो सर्वे प्राण अनुत्क्रामंति, सभी प्राण उत्क्रमण करते हैं। सविज्ञानो भवति, सविज्ञानम एव अन्वक्रामति, तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेते पूर्वपज्याच, उसको विद्या और कर्म जो है वो समन्वार अभेते, विद्या और कर्म उसको प्राप्त होते हैं, और पूर्व प्रज्ञा भी, अनुभूत विषयों की वासना भी उसको प्राप्त हो जाती। ज्ञान अच्छा, कर्म, ये प्राणों का उत्क्रमण, प्राण जो उत्क्रमित नहीं होते, जो अन्य प्राण भी उत्क्रमण नहीं करते, ऐसा होना चाहिए। ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा जी। ये वो ये यूं करते कह रहे हैं। हैं, मैं बताता हूं, ये यूं कह रहे हैं, तस्य तस्य हृदय से अग्रम प्रद्योतते, हृदय का अग्रमण बाहर निकल का मार्ग जो है अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। तो उसी से आत्मा नेत्र से, मूर्धा से या शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है। मूर्धनो व अन्येभ्यो व शरीर देशेभ्यः तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, उसके उत्क्रमण करने पर, लिंगात्मा के उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही जो प्राण होते हैं वो भी उत्क्रमण करते हैं, और प्राण के उत्क्रमण करने पर सारी इंद्रियां भी उत्क्रमण करती हैं। और आत्मा ऐसे विशेष, उस समय ये आत्मा विशेष विज्ञानवान होता है, विज्ञान प्रदेश को ही जाता है। उसके साथ साथ ज्ञान कर्म पूर्व प्रज्ञानुभूत विषयों की वासना भी जाते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि वो जब ये स्पष्ट है लिंगात्मा जी, यहाँ से पहले यहाँ से पता नहीं, ऐसा उत्क्रमण सुनाई करता दिया है कि जी, उत्क्रमण नहीं करते, ऐसा सुनाई दिया। ये गलत सुन गया जी। ठीक है जी आचार्य जी। अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः तम उत्क्रामंतम, उसके उत्क्रमण करते हुए प्राण उत्क्रमण करता है। प्राण के उत्क्रमण करते हुए सभी इंद्रियां, प्राणा बहुवचनांत इंद्रियों का वाचक होता है, और प्राण का मतलब मुख्य प्राण, एक वचन में प्राण का अर्थ मुख्य प्राण, जो हम श्वास लेते हैं, जो जिसको हम बड़ा महत्वशाली समझते हैं, प्राण एक वचन में, और प्राणा बहुवचन में। सविज्ञानो भवति सविज्ञानम एव नवक्रामति, वो उस समय सविज्ञान होता है,
विशेष विज्ञानवान होता है, सविज्ञानो भवति, सविज्ञानम एव अन्वक्रामति। उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान होता है, विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है, विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जा रहा है। सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति, सविज्ञानम एव अन्वक्रामति। विशेष विज्ञानवान होता है और विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है। उस समय उसके साथ तीन चीजें जाती है, विद्या, कर्मणि, पूर्व प्रज्ञा। ज्ञान जाता है, कर्म जाता है और पूर्व संस्कार जाते हैं। सविज्ञानो भवति, सविज्ञानम एवं अन्वक्रामति, एक शब्द ये बोला। तो इसको 1029 पेज पर ये दिखा रहे हैं। हाँ, 1028 पेज पर तत्र हृदय उपसंहृतेषु कर्णेषु, हृदय में जब सारे मतलब कर्णों का हृदय में वो हो गया, एक ही भाव हो गया, इंद्रियाभिमानी देवताओं की निवृत्ति और इंद्रियों का हृदय में एक ही भाव हो गया। तदा उपलक्ष्यते देवता निवृत्ति, हृदयाभिमानी देवताओं की निवृत्ति होगी। तत्र हृदय उपसंहृतेषु कर्णेषु, हृदय में उपसंहृत जो कर्ण है, यो अंतर व्यापार से कथ्यते, हृदय में जो अंतर व्यापार है वो कहा जा रहा है। तस्य तस्य प्रकृतस्य हृदयस्य, तो उस प्रकृति हृदय का माने हृदय छिद्रस्य, हृदय का मतलब हृदय छिद्र का, नाड़ी अग्र नाड़ी मुख मानी बाहर निकलने का द्वार, बाहर निकलने का द्वार प्रद्योतित अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार स्वप्न काल में आत्म ज्योति की स्थिति रहती है उसी प्रकार इस समय भी हो जाती है, यूं कह रहे हैं। अग्रम नाड़ी मुखम निर्गमन द्वारम प्रद्योतते, नाड़ी मुख निर्गमन द्वार प्रद्योतित होता है। स्वप्न काले स्वेन भाषा तेजो मात्रा दान कृतेन स्वेनेव ज्योतिषा, स्वेन भाषा तेजो मात्रा दान कृतेन स्वेनेव ज्योतिषा आत्मना एव तेन आत्म ज्योतिषा प्रद्योतेन हृदयाग्रेण एष आत्मा विज्ञानमयो लिंगोपाधिर निर्गच्छति निष्क्रामति, अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार स्वप्न काल में आत्म ज्योति से स्थित रहता है उसी प्रकार इस समय भी वो तेजो मात्राओं के ग्रहण के कारण आत्म ज्योति से और स्वयं अपने आप से ही प्रकाशित हो जाता है। आत्म ज्योतिषा प्रद्योतेन हृदयाग्रेण एष आत्मा विज्ञानमयो, ये आत्मा जो विज्ञानमय हृदय लिंगोपाधिर निर्गच्छति निष्क्रामति, जैसा कि अथर्वण माने प्रश्नोपनिषद में कहा है, कस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि स प्राणम सृजति, मैं किसके उत्क्रमण करने पर उत्क्रांत होऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित होऊंगा, उसने प्राण की रचना की, स प्राणम सृजति। तो इधर स्वप्न काले स्वेन भाषा तेजो मात्रा दान कृतेन स्वेनेव ज्योतिषा आत्मना एव च तेन आत्म ज्योतिषा प्रद्योतेन हृदयाग्रेण एष आत्मा विज्ञानमयो लिंगोपाधिर निर्गच्छति निष्क्रामति। तत्र च आत्म चैतन्य ज्योति सर्वदा अभिव्यक्ततरम, लिंगात्मा में आत्म चैतन्य ज्योति अत्यंत अभिव्यक्त रहती है। तदुपाधि द्वारा आत्मनि जन्म मरण गमन आगमन आदि सर्व विक्रिया लक्षणा संव्यवहार, तदात्मकम ही द्वादश विधम करणम बुद्धि आदि, संपूर्ण विकार रूप व्यवहार होते हैं और तद्रूप ही बुद्धि आदि 12 इंद्रियां हैं।
मानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 12 हो गए। तत्सूत्रम तज्जीवनम सो अंतरात्मा जगतस्तुष्ट। वो सूत्रात्मा है, वो जीवन है, वही स्थावर जंगम का अंतरात्मा है। तेन प्रद्योतेन हृदयाग्र प्रकाशेन निष्क्रममाणा, हृदय के अग्र प्रकाश से, उस प्रकाशशील प्रद्योत हृदयाग्र के प्रकाश से निकलने वाला आत्मा, निष्क्रममाणा केन मार्गे निष्क्रामति, किस मार्ग से निकलता है, ये आगे कह रहे हैं। चक्षुष्टो वा आदित्य लोक प्राप्ति निमित्तम, आदित्य लोक की प्राप्ति का निमित्त चक्षु द्वार से ज्ञानम कर्म वैदिश्यात्। मूर्धनो वा ब्रह्मलोक प्राप्ति निमित्तम अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्य, दूसरे दूसरे देशों से शरीरावयवेभ्य यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उसका कर्म होता है, जैसा उसका ज्ञान होता है। तो आदित्य लोक को, ब्रह्मलोक को या पार्थिव धरातल पर भी जैसा उसका ज्ञान और कर्म है। तम विज्ञानात्मान उत्क्रामंतम, उस विज्ञानात्मा के उत्क्रांत परलोक के लिए प्रस्थित, परलोकाय प्रस्थितम, परलोकाय उद्भूताकूतम, परलोक गमन के लिए वासना युक्त होने पर, परलोकाय उद्भूताकूतम प्राण सर्वाधिकारी स्थानीय, मानी सर्वाधिकारी स्थानीय, प्राण जो है सर्वाधिकारी स्थानीय, राज्य इव अनुत्क्रामति, राजा के सर्वाधिकारी के समान प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करता है। और उस प्राण के उत्क्रांत होने पर वाघ आदि सारे ही प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करते हैं। राज्य इव अनुत्क्रामति तम च प्राणम अनुत्क्रामंतम वागादय सर्वे प्राणानुत्क्रामंति, और उस प्राण को, तम च प्राणम अनुत्क्रामंतम वागादय सर्वे प्राणानुत्क्रामंति, वाघ आदि सारे प्राण उत्क्रमण करते हैं। यथा प्रधानान वाख्यासाय्यम न तु क्रमेण सार्थवत गमनम, यहाँ लोगों के समूह के समान विज्ञानात्मा प्राण और इंद्रियों का एक साथ मिलकर क्रम से जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि प्राधान्य के अनुसार उसका उल्लेख कर रहे हैं। तदेश आत्मा सविज्ञानो भवति स्वप्न विशेष विज्ञानवान भवति, उस समय आत्मा सविज्ञान होता है, स्वप्न के समान विशेष विज्ञानवान होता है। स्वप्न ही विशेष विज्ञानवान, कर्म वशात न स्वतंत्र, लेकिन कर्म के कारण वो स्वतंत्र है। स्वातंत्र्येण सविज्ञानत्वे सर्वः कृत्या स्यात्, यदि स्वतंत्रता से विज्ञानवान हो जाए, कर्म के चलते, कर्म वशात, कर्म के चलते वो उसको विज्ञानवान कह रहे हैं। कर्मवश विशेष विज्ञानवान होता है, स्वतंत्रता से नहीं। स्वप्ने विशेष विज्ञानवान भवति कर्मवशात न स्वतंत्र, कर्मवशात यहाँ अल्पविराम न स्वतंत्र, स्वतंत्र विज्ञानवान नहीं होता। स्वातंत्र्येण स विज्ञानत्वे, कोई व्यक्ति यदि स्वतंत्रता पूर्वक सविज्ञानवान हो जाए तब तो कृतकृति ही हो गया, फिर क्या बचा? नैव तु तल्लभ्यते, वो स्थिति नहीं मिलती है। अतएव व्यास सदा तद्भाव भावित, हृदय में सदा उसी भाव का चिंतन करते रहने से वह उसी को प्राप्त होता है। कर्मणा तो उद्भाव्यमानेन अंतःकरण वृत्ति विशेषाश्रित वासनात्मक विशेष विज्ञानेन सर्वो लोका तस्मिन् काले सविज्ञानो भवति, सविज्ञानम एव च गंतव्यम अन्वक्रामति अनुगच्छति विशेष विज्ञानोद्भासित में गंतव्यम अनवक्रामति अनुगच्छति विशेष विज्ञानोद्भासितमेव इत्यर्थ। विशेष विज्ञान से उद्भासित होकर ही अपने गंतव्य स्थान को अनुक्रमण अनुगमन करता है। कर्मणा तो उद्भाव्यमानेन अंतःकरण वृत्ति विशेषाश्रित, कर्मणा तो उद्भाव्यमानेन, कर्म से जो उद्भाव्यमान है उसके द्वारा अंतःकरण वृत्ति विशेषाश्रित वासनात्मक विशेष विज्ञानेन, अंतःकरण वृत्ति विशेष आश्रित,
वासनात्मक विशेष विज्ञान सर्वलोकाय तस्मिन् काले सविज्ञानो होती। सारा संसार ही एकदम वृत्ति विशेष के आश्रित रहने वाला वासनात्मक विशेष ज्ञान से सविज्ञान होता है। वासनात्मक जो विशेष ज्ञान है उससे सविज्ञान, सविज्ञानम एव गंतव्यम अनवक्रामति अनुगच्छति। जैसा उसको दिखाई देता है चीजें वैसा ही आगे बढ़ जाता है। तस्मात् तत्काले स्वातंत्र्यार्थम योग धर्मानुसेवनम परिसंख्यान अभ्यासश्च विशिष्ट पुण्योपचयश्च श्रद्धानयी परलोकार्थी भी अप्रमत्तई कर्तव्य। उस काल में स्वतंत्रता से परलोक की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु पुरुषों को स्वातंत्र प्राप्त करने के लिए योग धर्मानुसेवनम, प्रमादहीन होकर निरंतर योग धर्मों का सेवन, विवेक का अभ्यास, योग धर्मानुसेवनम परिसंख्यान अभ्यास, परिसंख्यान मानी विवेक का अभ्यास, विशिष्ट पुण्योपचय और विशेष रूप से पुण्य का संचय करना चाहिए। परलोकार्थी भी अप्रमत्तई कर्तव्य, परलोकार्थियों को अप्रमत्त होकर के करना चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों के विधेय अर्थ का आचरण करना चाहिए। सर्वशास्त्राणाम यत्न तो विधेय अर्थो दुश्चरिताच्च उपरमणम, दुष्चरित से रुक जाना चाहिए। नहीं तत्काले शक्यते किंचित संपादयितुम, पहले ही ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए, मृत्यु के समय ये सब नहीं किया जा सकता। नहीं तत्काले शक्यते किंचित, बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। कर्मणा नियमान स्वातंत्र भावात, कर्म के द्वारा जब वो ले जाया जाता है तो वहां उसकी स्वतंत्रता नहीं चलती। पुण्यो वही पुण्येन कर्मणा भवति, पापा पापेन, पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है, पाप कर्म से पापवान। एतस्य अनर्थस्य उपशमाय, इस अनर्थ के उपशम उपाय विधानाय, इस अनर्थ की निवृत्ति के उपाय बताने के लिए सारी शाखाओं की उपनिषदें, सर्व शाखोपनिषदा प्रवृत्ता, वो प्रवृत्त हुई है। नहीं तद विहितोपायानुसेवनम मुक्त्वा, उनके विधान किए हुए उपाय के निरंतर सेवन के बिना, तद विहित उपाय अनुसेवनम मुक्त्वा आत्यंतिकोपि अनर्थस्य उपशम उपायो अस्ति, आत्यंतिक अनर्थ के उपशम का उपाय नहीं हो सकता। अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति का कोई और उपाय नहीं हो सकता, यानी उसके विधान किए हुए उपाय के निरंतर सेवन के बिना और कोई उपाय नहीं हो सकता। तस्माद् अत्रय उपनिषद विहितोपाय, इसलिए इस उपनिषद विहित उपाय के अनुष्ठान में ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस प्रकरणार्थ, यही सारे प्रकरण का अर्थ। शकटवत संभृत संभार उत्सर्जन याति उत्तम, ऊपर ये बात कही थी कि गाड़ी के समान जिसने बोझ धारण किया हुआ, लदी हुई गाड़ी, वो जीव शब्द करता हुआ जाता है, किंतु गाड़ीवान के राह खर्च के समान परलोक के लिए जाने वाले इस जीव के रास्ते की भोजन सामग्री क्या है, ये बताओ। शकटवत समृद्ध संभारा, शकटवत जिसने सारा भार धारण किया हुआ है। उत्सर्जन याति, गाड़ी जो है दबी दबी जाती है। ऐसे ये सूक्ष्म शरीर भी है, कर्मों के बोझे से दबा हुआ आगे बढ़ता है। किम पुनस्तस्य परलोकाय प्रवृत्तस्य पथ्यदनम, कहते हैं उस परलोक के लिए प्रवृत्त का पथ्यदन क्या है, रास्ते का भोज्य पदार्थ क्या है। शाकटिक संभार स्थानीयम, शाकटिक गाड़ी के संभार स्थानीय, गत्वा वा परलोकम यद भुंक्ते शरीरादि अष्टकम च यत् तत्किम इति उच्यते। शरीराद्यारंभकम च यत् तत्किम, शरीर आदि आरंभ क्या है। इति उच्यते तम परलोकाय गच्छन्तम आत्मानं विद्या कर्मणि विद्या च कर्म च विद्या कर्मणि विद्या सर्व प्रकारा विहिता प्रतिसिद्धा च, परलोक को जाने वाली उस आत्मा के साथ विद्या और कर्म सब प्रकार के विहित और प्रतिसिद्ध और अविहित और अप्रतिसिद्ध, सर्व प्रकारा विहिता प्रतिसिद्धा च अविहिता अप्रतिसिद्धा च, विद्या अविहिता अप्रतिसिद्धा विद्या
यहाँ पर विद्या है और विहित और प्रतिसिद्ध तथा कर्म विहितम प्रतिसिद्धम च अविहितम अप्रतिसिद्धम च। विद्या च कर्म च विद्या कर्मणि विद्या सर्व प्रकारा विहिता प्रतिसिद्धा च। सब प्रकार की विहित है और प्रतिसिद्ध है। मानी यहाँ पर तम परलोकाय गच्छन्तम आत्मानं विद्या कर्मणि, विद्या और कर्म, विद्या मानी सब प्रकार की विहित और प्रतिसिद्ध जो संस्कार वाले जो स्थिति है। विद्या शब्द से केवल विहित ही नहीं, प्रतिसिद्धा भी। विहिता च विहिता प्रतिसिद्धा च और अविहिता अप्रतिसिद्धा च, और वो भी अविहित और अप्रतिसिद्ध। विद्या शब्द से चारों स्थितियां बता दी, माने सब प्रकार की विहित और सब प्रकार से विहित और प्रतिसिद्ध और अविहित अप्रतिसिद्ध। विधान नहीं किया, प्रतिषेध भी नहीं किया। विहिता प्रतिसिद्धा विहिता प्रतिसिद्धा तथा कर्म विहितम प्रतिसिद्धम च, और कर्म भी विहित और प्रतिसिद्ध दो प्रकार के होते हैं ना, विहित कर्म और प्रतिसिद्ध कर्म, और अविहित कर्म और अप्रतिसिद्ध, वो सब साथ जाते हैं। पूर्व प्रज्ञा च पूर्वानुभूत विषय प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञा अतीत कर्म फलानुभव वासना, अतीत कर्मों के कर्म फल के अनुभव की वासना भी साथ जाती है। तो विद्या कर्मणि पूर्व प्रज्ञा, विद्या मानी विहित और प्रतिसिद्ध, अविहित और अप्रतिसिद्ध। कर्म मानी विहित और प्रतिसिद्ध कर्म। जो जैसा जिसने आचरण किया है, विहित कर्मों का आचरण किया है तो विहित कर्म चले जाएंगे। कर्म मानी कर्म की वासना, विहित कर्म की वासना और प्रतिसिद्ध कर्म की वासना, अविहित कर्म की वासना, अप्रतिसिद्ध कर्म की वासना। कुछ काम प्रतिसिद्ध नहीं होते, विहित भी नहीं होते। ओम गुरुजी, हाँ जी, ये सब प्रकार से विहित सब प्रकार से अविहित बोल के माने इनके प्रकार क्या क्या है विहित अविहित के जी? जैसे सब प्रकार से विहित शास्त्र जिन जिन कामों को कहता है कि ये काम करो, शास्त्र के द्वारा यम नियम का पालन करने की बात कही है, धर्म का अनुष्ठान करने की बात कही है। शनै शनै धर्म संचिनुयात् वल्मीकम पुत्तिका, ऐसे उपदेश मिलते हैं। जैसे ये जो दीमक होती है धीरे धीरे मिट्टी का ढेर बना देती है, ऊंचा ढेर बना देती है। शनै संचिनुयात्, धीरे धीरे धर्म का संचय करें, ये विहित हो गया। शास्त्र जी यह स्वर्ग कामो यजेति, ये विहित हो गया जी। और प्रतिसिद्ध हो गए, जैसे चोरी करना, धर्म के विपरीत आचरण करना, अधर्म का आचरण करना, ये प्रतिसिद्ध हो गया। तो विहित प्रतिसिद्ध और अविहित अप्रतिसिद्ध, विधान भी नहीं किया, प्रतिषेध भी नहीं किया। जैसे कि किसी आदमी को छींक आ गई, किसी आदमी को ये कहीं पर मच्छर ने काट लिया और उसका हाथ वहां पर चला गया, तो शरीर में कभी खुजली हो गई, तो इसका विधान भी नहीं है, प्रतिषेध भी नहीं है, अविहित अप्रतिसिद्ध। ऐसे ही कर्म के बारे में कह रहे हैं कि विहित कर्म प्रतिसिद्ध कर्म, अविहित कर्म अप्रतिसिद्ध कर्म, और पूर्व प्रज्ञा मानी पूर्वानुभूत विषय की प्रज्ञा, पूर्वानुभूत विषय की वासना, अतीत कर्म फलानुभव वासना। ओम आचार्य जी, हाँ जी, ये थोड़ा हम इसमें पूछना चाह रहे हैं जी। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने तो ये कहा है कि भाई जैसे जलों कीड़ा होता है वो एक ही क्षण लगता है उसको उधर से उधर होने में, इतनी देर में अगले जन्म जा करके जगह ले लेता है। और उत्क्रमण की जो व्याख्या जो अभी हमने सुनी है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो कुछ समय लगता हो, तो इसमें कैसे स्पष्ट समझे, कैसे माने जी? ये वो तो इसी उपनिषद में है, ये विचार करने में सारी तैयारी की बात है यहाँ जो कह रहे हैं, और तैयारी होने के बाद एक क्षण में यहाँ से उधर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जहाँ उसको स्वर्ग जाना होता है। और ये आनंद कब भोगेगा? मतलब ये उसको इतना आनंद आता है, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसको कहते हैं कि यहाँ ये हमारे यहाँ, फिर वो उसके अनुसार लेता है। ये पहले उत्क्रमण करने से पहले की व्यवस्थाएं हैं ये सब? नहीं, ये तो पीछे वाले मंत्र में ऐसे कहा
कि ये ब्रह्म आ रहा है, ये तो अलंकारिक वर्णन ऐसे कहे, मतलब उसको ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति ऐसे कहा ना। जब वो ऊर्ध्वोच्छ्वासी होता है उस समय उसके भीतर ही भीतर ये सब चीजें चलती हैं। यहाँ भीतर ही पर भीतर। लिखा है ना, यत्र एतद् ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। जब ये ऊर्ध्वोच्छ्वास लेने लगता है अंत काल में सारे प्राण इस आत्मा के अभिमुख होकर उसके साथ जाते हैं। राजानम प्रयासंतम उग्रा प्रत्येन सूत ब्राह्मण्यो अभिसमायन्ति हमें इमम आत्मानम अंत काले सर्वे प्राण अभिसमायन्ति। इस आत्मा को सारे प्राण उसके सामने, सारी इंद्रियां सामने उपस्थित हो जाती हैं। यहाँ पर तो यही है, सारी इंद्रियां उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। ये कितने समय में ये सुख भोगता है जी? जब प्राण निकलते हैं उस समय तो वो कष्ट पाता है, तो उस समय का आनंद का वर्णन भी हम नहीं ये मान आनंद की सकते। क्या बात है इसमें, आप देखिए ध्यान से 1021 पृष्ठ पर स यदा राजानम, जैसे जाने के लिए तैयार राजा के अभिमुख होकर सभी लोग, सारा कमांडो इकट्ठे हो जाते हैं। एवं इमम आत्मानम अंत काले सर्वे प्राण, ऐसे ही अंत काल में सारे हमारी इंद्रिय शक्तियां जो हैं, जब ये ऊर्ध्वोच्छ्वासी होता है तो तत्काल उसके साथ ये दृष्टांत दिया है। जब राजा चलने लगता है तो सारा ताम झाम एकदम, ऐसे समझो कि सारा ताम झाम, हमने तो देखा है मोदी अच्छा जी जी, जब ये तो देखा है, चलने परंतु लगे तो। उसको आनंद कितना आता है, उसको सुख कितना मिलता है, उसको खुशी क्या होती है जब मोदी जी जो आते हैं, तो उसको क्या गजब का आनंद होता होगा। तो ऐसे ही हमको भी होना चाहिए, पर हम यहाँ तो तड़पते रहते हैं, पर तुरंत जन्म ले लेते हैं। तो ये कब, कहाँ, कैसे, ये थोड़ी सी खर्च अनुभव का विषय है। चलो जी आचार्य जी आगे नहीं, चलो। ये तो यूं कहा, ये तो ये कहा इसमें 1019 पृष्ठ पर स यथा राजानम आयांत मुद्रा प्रत्येन सा सूत ब्राह्मण्यो अन्नयी पानयी आवसतै प्रतिकल्पन्ते एवं आयाति अस्मिन् एवं अयम आयाति अयम आगच्छति इत्येवं है एवं विदं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते इदम आगच्छति। बस इतना ही है कि सारे भूत का मतलब सारी हमारी, भूत शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है शरीर कर्त्रेणी करणानुग्रहित्रेणी आदित्यादीनी, सारी शक्तियां, सारी, सारे भूत की व्याख्या की है भाष्यकार ने। तो सर चलो आचार्य जी, इसको 1020। यहाँ से थोड़ा हट करके वैशेषिक दर्शन की थोड़ी सी बात, अनाधिकार चेष्टा क्षमा करिए जी। उसमें ये लिखा है कि जिस समय ये प्रयाण करता है तो उस समय इसको कोई दुख नहीं होता, ये बड़े आनंद से अगले जगह पर जाकर के जन्म ले लेता है। और इधर श्रुति कह रही है कि तुरंत चला जाता है। तो ये थोड़ा अनुभव का विषय माने कि इसको कैसे माने, कैसे कुछ अनुभव नहीं है, इसमें। तो श्रुतियां जैसे कह रही हो वैसे मानना होता है, अनुभव कोई नहीं कर सकता इसका। अनुभव करेगा तो हम बताएगा कैसे। तो आचार्य जी वैशेषिक को माने फिर यहाँ श्रुति को माने जी, बताओ जी। वो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग चीजें होती है, ये तो विवेक करना ही पड़ेगा। दो चीजें विरोधी नहीं होती है शास्त्र में, अलग हाँ अलग स्तर की, अलग अलग स्तर पर वो चीजें होती है। चलो आचार्य जी शास्त्र में ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मतलब एक ही विषय में दो विरोधी बातें हो, हम्म। अलग अलग स्तर पर अलग अलग बातें होती। हाँ ठीक है जी आचार्य जी, कर लें, ठीक है, विवेक ही का। सर्वाणि भूतानि शरीर कर्त्रेणी करणानुग्रहित्रेणी आदित्यादीनि तत्कर्म प्रयुक्तानि कृतैरेव कर्म फलो भोग साधने प्रतीक्षन्ते इदं ब्रह्म भोक्तृ कर्तृ अस्माकं मायाति तथा इदम आगच्छति। ये जो, ये ब्रह्म माने भोक्ता और कर्ता, कर्ता भोक्ता जीव हमारे पास आ रहा है। कौन कह रहे हैं ये हमारे कर्णों के अनुग्राहक आदित्यादि जो हैं, शरीर की रचना करने वाले सारे भूत, शरीर कर्त्रीणी, सारे भूत का मतलब है शरीर की रचना करने वाले जो ये कर्ण का अनुग्रह करने वाले आदित्यादि देवता, देव शक्तियां, वे ये कहती है कि ये हमारा कर्ता भोक्ता जो जीव है वो आ रहा है। तो इसमें विद्या कर्मणि मूल बात समझने की जो है ना,
श्रद्धा कर ले या समझ ले। विद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा ये साथ जाती है। तंत्र की बात ये है बस, कैसे जाते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कब होता है, ये तो पारिस्थिति बस अलग अलग भी हो सकती है, किसी एक एक की अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग लेवल पर भी ये बातें हो सकती है। पर मुख्य बात जो कह दी इस पूरे उसमें, वो ये है कि हमारे साथ जाएंगी जो हमने कमाई की है, जो संस्कार हमने कमाए हैं, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो कर्म किए हैं, उसके संस्कार साथ जाएंगे। पूर्व प्रज्ञा में मतलब इतने जन्मांतर से कर रहे हैं तो क्या बचा होगा जब नहीं किया होगा? सब कुछ किया है, सारे संस्कार हैं हमारे भीतर। पूर्व प्रज्ञा जो है ना, सब प्रकार का, वही तो कहते हैं हिमालय की तरह सब लिए घूम रहे हैं। ये लगता है कि आप इस जन्म में हमने जो सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, पिछले जन्मों का जो पता नहीं क्या वो तो हमने अपने गुरु जी की बात सुनाई थी ना, दो अंधेरों के बीच में जलता हुआ चिराग है ये जीवन। तो पहले भी क्या हुआ है पता नहीं है, आगे भी क्या होगा, पर इस जन्म से अनुमान कर लेते हैं। हमारी जो प्रकृति, हमारी पथ, इसको देख करके अनुमान करते हैं कि पहले भी हमारी यही रुचियां रही हैं, पहले भी ये रुचियां रही हैं। अचानक कोई चीज नहीं घटती, थोड़ी थोड़ी थी, इस बार और बड़ी है, और मुक्त भी हो सकते हैं और मुक्त नहीं होंगे तो और ज्यादा ये रुचियां लेकर के बढ़ करके अगला जन्म लेंगे। मतलब अनंत जन्म के लिए जाते हैं, उसमें कोई सी ऐसी चीज कोई नहीं बची है, बची होगी, कोई नहीं बची है, कोई नहीं बची अनंत जन्मों की यात्रा में। तो फिर इस जन्म में कौन सा और अलग कर सकेंगे जिसका नहीं, वो तो इस समय 3 प्रकार के जीवन होते हैं, एक भोगी जीवन, एक जिज्ञासु जीवन, और एक भगवान से प्रेम करने वाले जीवन। तो अब हमें अपने स्वयं को देखना है कि मैं भोगी जीवन जी रहा हूं या जिज्ञासु का जीवन जी रहा हूं, या फिर भक्त का जीवन जी रहा हूं। आचार्य जी थोड़ा हट करके है जी, आपको हम किस में माने, क्योंकि आप बलवान भी हुए हैं, अच्छे बलवान हुए हैं, और रुचि भी इतनी ज्यादा थी जितनी पठन पाठन में है, और इधर भी, और अब भी है, और इधर भी पठन पाठन में भी है। तो अब ये कैसे अंदाजा लगे कि भाई आप बलवान की प्रवृत्ति थी या पठन पाठन की थी? एक ही होती है। बलवान की प्रकृति थी, तभी तो परंपरा से ऐसे दादा परदादा जो इस क्षेत्र के, ऐसा मैंने सुना है, सबसे बलवान व्यक्ति हुए इस क्षेत्र में। सबसे बलवान व्यक्ति थे मेरे दादा के पिताजी। हैं, बहुत ही, कहते हैं बहुत ही अद्भुत बलशाली व्यक्ति थे। छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया पता नहीं, पर अपने पूरे इलाके में उस समय मुकद्दर वगैरह उठाते थे। तो बलवान घर में पैदा उसी के कारण होता है ना, जब पहले उस लाइन में आदमी लगा रहता है। हाँ ये तो है। और संस्कार भी थे। मेरे पिताजी उपनिषदों का स्वाध्याय करते रहते थे, पुलिस में होते हुए रात दिन ये उपनिषद पढ़ते रहते थे। मेरी बहन को भी गुरुकुल में करवाया, मेरे से बड़ी बहन को गुरुकुल में, नरीला गुरुकुल में पढ़ाया। तो संस्कार तो थे ही ना इस तरह के, इस लाइन के, तो इसलिए मेरा वहां जन्म हुआ। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारा मतलब कर्म प्रवाह हमको वहीं ले जाता है जिस तरह का हमारा वो होता है, पिछला खाता होता है ना। अनुमान करते हैं, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं अपने पास। आज की स्थिति को देख करके हम अनुमान करते हैं कि भाई ये ऐसा
रहा है मेरा संस्कार पहले। अन्य 10वीं आचार्यों से ऐसा ही सुना है जी। ठीक है जी, यही है जी। 10वीं में पढ़ते हुए एक प्रेरणा की स्रोत पुस्तक होती थी। 10वीं कक्षा में मैं उसको वांचता रहता था बार बार। एक पुस्तक को मैं बहुत ज्यादा पढ़ता रहता था। उसमें महापुरुषों के 7-8 महापुरुषों की जीवनियां लिखी हुई थी। उससे भी पता लगता है कि ये फिर गुरुकुल में घर बार इसको छोड़कर, माता पिता और सबको छोड़कर, सबका विरोध करने के बाद कहा कि हम खर्चा वर्चा नहीं देंगे। तब ये सब विरोध को भी सहन करके, कोई बात नहीं, मत देना खर्चा, और उन्होंने किया भी नहीं दिया। और भिक्षा मांग करके मतलब गांव में जा करके सीधा लेकर के आते थे। कोई एक गांव बता दिया 10, 15, 20 किलोमीटर दूर, वहां से सीधा लेकर के आते थे और ऐसे ऐसे करते थे। तो ये सारी मतलब संस्कार में तो थी ना ये चीजें, और बढ़ा रहे हैं अब, और सर मुक्त अब भी हो तो सकते साफ हैं। ही है, अब तो बिल्कुल सही है जी। अब तो आपकी तो मुक्त कोई भी लेकिन परंतु नहीं, मैं दोनों एक ही चीज होती है ना। मेरे शंका इसलिए थी कि भाई मनुष्य एक चीज विशेष लेकर के आगे बढ़ता है, दूसरी नहीं होती। आपके पास दोनों नहीं, इसलिए हमने थोड़ी शंका कर ली जी। तो इन्होंने कहा वो वासना ही अपूर्व कर्म के आरंभ और कर्म विपाक में अंग होती है। साच वासना पूर्व कर्मारंभे कर्म विपाके च अंगम भवति तेन सोपि अन्वारभते नहीं तया वासनया विना कर्म कर्तुम फलम च भोक्तुम शक्यते। वो पूर्व वासना यदि न हो ना, तो अब कोई भी कर्म करना और फल भोगना ये नहीं बनेगा। जैसे कि योग दर्शन में भी कहा है कि वासना ना रहे तो कर्म फल नहीं दे सकता। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनिया, ऐसे कहा है ना, शास्त्र से समर्थन होता है। क्लेश मूल में होते हैं, वासनाएं मूल में होती हैं, तब ये कर्माशय हमको दृष्ट अदृष्ट जन्म देने वाला होता है। यहाँ पर भी ये आचार्य कह रहे हैं कि नहीं तया वासनया विना, वासना के बिना कर्म कर तुम फलम च भोक्तुम शक्यते नहीं अनभ्यस्ते विषय कौशलम इंद्रियाणाम भवति। अनभ्यस्त विषय में इंद्रियों की कुशलता नहीं होती है। पूर्वानुभव वासना प्रवृत्ता नाम तो इंद्रियाणाम ये अभ्यासम अंतरेण कौशलम उपपद्यते। अनभ्यस्त विषय में इंद्रियों का कौशल होता नहीं, और इधर इंद्रियों का तो बड़ा अभ्यास रहता है, कुशलता रहती है अपने विषयों को ग्रहण करने में। तो इसका मतलब पूर्व जन्म में अभ्यास किया जा चुका है। पूर्वानुभव वासना प्रवृत्ता नाम इंद्रियाणाम, पूर्वानुभव की वासना से प्रवृत्त इंद्रियों का अभ्यास के बिना ही कौशल बन जाता है। दृश्यते च केषांचित् कासुचित् क्रियासु, और ये दिखाई देता है किन्हीं किन्हीं क्रियाओं में, चित्र कर्मादि लक्षणासु, चित्र कर्म आदि चित्रकला आदि के समान क्रियाओं में भी बिना अभ्यास के कोई आदमी ये पेंटिंग बिना ही अभ्यास के छोटी उम्र में ही करने लग जाता है। कोई व्यक्ति हारमोनियम बाजा बजाने लगता है। आपके रामदयाल जी बिना किसी के सिखाए बाजा बजाते थे। तो ये सब ये कह रहे हैं चित्र कर्मादि लक्षणासु विना एव अभ्यासेन जन्मता एव कौशलम कासुचिद अत्यंत सौकर्य युक्तासु, किन्हीं किन्हीं में अत्यंत सौकर्य युक्तासु अपि अकौशलम केषांचित्, बहुत सरल सरल चीजों में भी अकुशलता लोगों की देखी जाती है। अकुशलता दोनों तरह का दृष्टांत दे रहे हैं। किन्हीं किन्हीं को तो कठिन कठिन कामों में भी कुशलता देखी जाती है, और किन्हीं किन्हीं सरल कामों में भी अकुशलता देखी जाती है। जैसे मैं अपने को देखता हूं तो ये जो हाथ के काम है ना, कोई मशीनरी का काम मेरे को बिल्कुल नहीं आता है। सरल सरल काम भी नहीं होंगे, तो पढ़ाई करने में बहुत ही मन करता रहता है। यथा विषयोपभोगेषु स्वभावतः केषांचित् कौशल अकौशले दृश्यते। विषयोपभोग में किन्हीं की स्वभावतः कुशलता और अकुशलता देखी जाती है। तच्चैतत् सर्वं पूर्व प्रज्ञानुभव अनुद्भव निमित्तम,
ये सबका सब पूर्व प्रज्ञा के उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध होने के कारण होता है। तेन पूर्व प्रज्ञा विना कर्मणि व फलो भोगे व न कस्यचित् प्रवृत्तिरुत्पद्यते। पूर्व प्रज्ञा के बिना, प्रज्ञा माने संस्कार, पूर्व वासना के बिना किसी को भी कर्म या उसके फलों भोग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तस्मादेतत्त्रयम् शाकटिकम, साकटिक संभार स्थानीयम परलोक पथ्यदनम विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञाख्यम। गाड़ीवान के राह खर्च की तरह, पथ्यदन की तरह विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा तीन पदार्थ परलोक के मार्ग की भोजन सामग्री है। विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा ये देहांतर की प्राप्ति और उपभोग के साधन है। तो शुभ विद्या और कर्म आदि का ही हमें आचरण करना चाहिए, अभीष्ट देह की प्राप्ति हो और उपभोग हो। तो इस प्रकरण का तात्पर्य। ओम शांति शांति शांति।